बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च। इमरान ख़ान अभी इस्लामाबाद पहुँचे नहीं हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत ने जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इमरान ख़ान का इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद में इनकलाब आ गया है। बड़ी अहम एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट में आज हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं आपको बता दूँ कि इमरान ख़ान का कराची में जो नुमाइश पर बहुत बड़ा इस वक्त भी एहतजाजी मुज़ाहरा हो रहा है। जितना जुल्म कराची के लोगों और लाहौर के लोगों पर आज किया गया उसकी कोई तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लिबर्टी से मैं ख़ुद होकर आया हूँ। लिबर्टी चौक इस वक्त खच्चा खच भर चुका है और ऐसा लगता है पूरा लाहौर निकल आया है। और इसी तरह से जो नुमाइश कुरंगी है कराची में, वहाँ पर सैयद अली ज़ैदी को मैं सलाम पेश करता हूँ, हमाद अज़हर को मैं सलाम पेश करता हूँ, जुल्फ़ी बुखारी को मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये वो हैं जो आज हमें नज़र आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। फिर फवाद चौधरी भी ख़ुद अपने काफ़िले की क़यादत कर रहे हैं। तो आज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये चीज़ें बताती हैं कि इमरान ख़ान को ये रोक नहीं पाएंगे और इन्होंने जितनी रोकने की कोशिश की ये उतना बुरी तरह फंसे हैं और अब इनकी बस हो गई है। इन्होंने यही देखना था कि इतना जुल्म करेंगे और उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग, जो इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमरान ख़ान अभी दूर हैं, उसके बावजूद जितना बड़ा डी चौक पर और जो इस्लामाबाद की सड़कों पर जम गफ़ीर इकट्ठा हो चुका है और अभी बड़े काफ़िले पहुँचने हैं, इन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज की जो दरख्वास्त पर समाअत होनी थी, वो मैं आपको बताऊं कि ये समाअतों से अब मामला नहीं हल होगा। अब ये अवाम की अदालत इस मामले को हल करेगी। लाहौर हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने समाअत की। सिब्तान खान और काफली की एक दरख्वास्त थी और दो और दरख्वास्तें थी जिस पर समाअत हुई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद याकूब साहब पेश हुए हैं। हमज़ा शहबाज की जानिब से मंसूर अवान एडवोकेट और बाकी ला अफसरान भी अदालत में पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी जवाद याकूब ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अब एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब है और वो वज़ीर आला की तरफ से जवाब जमा करवाने की तारीख़ ले रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको जवाब 2 रोज़ पहले जमा करवाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमज़ा शहबाज के पास तो मतलूबा वोट ही नहीं है। जब नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, इसके पास है 171 मेंबर, तो ये तो आइन का क्या जनाजा नहीं निकाल दिया गया कि जो 171 जिसके मेंबर्स हैं वो इस वक्त भी वज़ीर आला बैठा है, बना हुआ है। और ये एडवोकेट जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, ये उनकी तरफ से ला रहे हैं, जो उनकी तरफ से अदालत के सामने बहाने कह रहे हैं। अदालत ने कहा कि हमज़ा शहबाज, सवाल ये है, चीफ जस्टिस ने कहा सवाल ये नहीं कि हमज़ा शहबाज के पास अक्सरियत है या नहीं है, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा या मुस्तकबिल से होगा। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हुजूर छोड़ दें आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को। अब जब इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट कर दिया है तो अब भी कोई रहा है, कोई किसी तरह का भी शक रह गया है कि ये वज़ीर आला नहीं रहा? इसके तो 171 नंबर हैं। बहरहाल अमीर भट्टी साहब ने जवाब जमा ना करवाने पर हमज़ा शहबाज और पंजाब हुकूमत को अलग अलग 1-1 लाख रुपए जुर्माना किया है, जो 1 लाख रुपए शायद एक टाइम की ये चाय पर ये लगा देते होंगे। और कहा है कि इस जुर्माने को बार की डिस्पेंसरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार के अकाउंट में जमा करवाया जाए। और साथ आज 25 मई थी, 30 मई तक की मोहलत दे दी है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने कि 30 मई तक जवाब जमा करवाया जाए। आपने देखा है कि यही ऑनरेबल कोर्ट्स थी जब हम बात करते थे कि सुबह 9 बजे पहले केस पर समाअत होती है और 11 बजे का टाइम रखा जाता है, फिर दिन के 2 बजे का टाइम रखा जाता है, फिर 24 घंटे दिए जाते हैं। फिर हमने देखा कि रात के 9 बजे फ़ैसला होता है। हुकूमत उस वक्त भी नहीं थी, हुकूमत आज भी नहीं है, लेकिन मामला सिर्फ ये है कि जो अवाम की अदालत है, फ़ैसले अवाम की अदालत में होने हैं और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक होने हैं। अब हम आ जाते हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में इनकलाब आ चुका है। मैंने आपको बताया है कि लिबर्टी चौक है लाहौर का और कराची में इस वक्त बहुत बड़े एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। ये इमरान ख़ान की तरफ से आज कहा गया था और इमरान ख़ान ने कहा था कि जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान ख़ान का काफ़िला हसन अब्दाल पहुँचा है। अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं
कि वो 45-50 किलोमीटर दूर हैं। और इस वक्त जो वहाँ पे आलम है वो अलग, जुल्फ़ी बुखारी का जो वहाँ पर अटक का इतना बड़ा काफ़िला खड़ा है वो अलग, मियाँ वाली से और जो अली अमीन गंडापुर वो जो KPK है डेरा इस्माइल ख़ान और उससे टांक और वो इलाके वहाँ से अलग इतना बड़ा काफ़िला, और वो भी इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप बताएं कि मैं हैरान होता हूँ जब शरीफ ख़ानदान ये कहता है कि इमरान खान नाकाम हो गया। सारा दिन आपने जुल्म किया, आपने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, आपने ख़वातीन को नहीं छोड़ा। मुझे हैरानी होती है, और मैंने एक ट्वीट भी किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मैंने हाथ जोड़ कर इस्तदा की है कि हुज़ूर वाला आपका हुक्म आ गया, आपके हुक्म आने के बाद भी वही शेलिंग जारी है, आपके हुक्म आने के बाद भी पुलिस वही काम कर रही है। ब्लू एरिया में मजबूरन जब देखें ना, इंसान तमाम मखलूक़ात में इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जैसे अगर दरख्तों का नुकसान होता है उस पर भी हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन इंसान ने अपनी जान तो बचानी है। कि जब सारा दिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको सारा दिन ना बच्चे नज़र आए, ना ख़वातीन नज़र आई, ना बूढ़े नज़र आए, ना नौजवान नज़र आए, और उनको शाम को एक ट्वीट करने की मोहलत मिल गई, और वो रऊफ़ क्लासरा हूँ, वो अंसार अब्बासी हूँ या बाकी लोग, और वो कहते हैं कि इस्लामाबाद की खूबसूरती और दरख्तों का नुकसान हुआ। जब शेलिंग है, लोग मरने वाले हैं, वहाँ पर जो आबादी है उन लोगों की हालत ख़राब है, बुज़ुर्ग ख़वातीन बीमार हो रही हैं, बच्चे हैं, उनकी क्या हालत है। तो आप वो क्या करें? उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो किसी चीज़ को आग लगा दें ताकि धुएँ से वो जो उसका इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। पानी वहाँ पे नहीं मिल रहा, तो क्या करें, मुझे ये बताएं। और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरीके से जब 7 अप्रैल का जो फ़ैसला था, जो हमारी सर आँखों पर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि कहीं तौहीन ना हो जाए, रात के 12 बजे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खोली गई थी आइन और कानून के मुताबिक। बिल्कुल वैसे ही आज जो जुल्म सितम हो रहा है, और इस वक्त भी जो उनको धकेला जा रहा है रेड जोन की तरफ, और जो जुल्म हो रहा है, मैं ये कहूँगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि आपने तो सुबह के लिए केस को मुलतवी किया है, आप रात को ही अदालत खोलें, IG इस्लामाबाद को बुलाएं कि जब कह दिया है कि मामलात बेहतर तरीके से चलाने हैं, तो फिर कौन है जो ये सारे मामलात को ख़राब कर रहा है, वहाँ पर हालात कशीदा कर रहा है, फिर कौन है? ये चीज़ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखनी होगी। दूसरी तरफ जो मामला है, आप जानते हैं कि इनकी तरफ से जो मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ से नैब के कवानीन तब्दीली के हवाले से 31 तरमीम का कहा गया। 31 तरमीम वो हैं, 36 सेक्शंस हैं, उनमें 31 तरमीम। जो इमरान खान कहते हैं कि जब हमने जो फैटफ के हवाले से कानून साजी करनी थी, तो उस वक्त ये हमें कहते थे कि आप नैब के कानून में ये तरमीम मंजूर कर लें, हम फैटफ के कानून में आपके साथ हैं, जो कि मुल्क के लिए था, ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए था। और उस पर क्योंकि इमरान खान डट गए, नहीं माना, अब वही तरमीम करके ये नैब के कानून को सिरे से ही उसका हशर नशर करना चाहते हैं। जैसे इनको 18वीं तरमीम का मौका मिला और इन्होंने आईन पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ा, वही काम ये आईन नैब के कानून के साथ कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने इलेक्शन जो कमिश्नर थे खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का, वो भी इन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से अपॉइंट कर दिया है। अब इनको पता है कि इनकी हुकूमत अगले एक दिन की मेहमान है, और ये हुकूमत बड़ी मुश्किल से 24 घंटे भी इस अवाम के दबाव को और अवाम के एहतजाज को और अवाम की अदालत को ये बड़ी मुश्किल से इतना ही झील सकती है, ये इतना बर्दाश्त कर सकती है। इनमें इतनी औकात नहीं है। इन्होंने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया है, उसमें जो इलेक्शन के हवाले से EVM को ख़त्म करने लगे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक़ के वोट पहले इन्होंने कमेटियों में भेजा था, अब इनको पता चला है कि इमरान खान तो हमें लेने आया है, तो हम क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि जैसे तैसे एक दफ़ा पार्लियामेंट से मंजूर करवा लें EVM के ख़िलाफ़ नैब कानून और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक़ के वोट छीनना एक वो, बाकी जो बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं जैसे चेयरमैन नैब की, और उस पर भी इन्होंने कल पार्लियामेंट का इजलास बुलाया है। मुश्तरका इजलास है, इसमें ये सारे बिल मुश्तरका मंजूर करवा के ये अपना सामान बांध के चले जाएंगे, या इनको कोई धक्के देकर जो अवाम है आइन और कानून के मुताबिक वो निकालेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनका मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाना, ये पहले कौमी असम्बली से करवा सकते थे और फिर सेनेट से, इनकी हैं ही यही, और तो बचा कोई नहीं है। उसके बावजूद मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास इन्होंने इसलिए बुलाया है, इनके पास टाइम ही नहीं है। और मैं एक और चीज़ सोचता हूँ कि शायद इन्होंने जो कल इजलास बुलाया है, उस इजलास से पहले
फ़ैसला हो जाए। जितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं, अभी मेरी वहाँ पर बात हुई है और हमारे जो दोस्त जा रहे हैं टीम मेंबर्स वो अभी रास्ते में हैं, जो वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर्स हैं, हमारे सदीक जान भाई हैं, बाकी जो दोस्त हैं उनसे भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि सिर्फ डी चौक के आसपास 15 से 20 हज़ार लोग पहुँच चुके हैं, बाकी दुनिया तो पीछे है। और ये वो एक्चुअल फिगर दे रहे हैं जिनके बारे में ये कहते थे कि 200-250 लोग हैं और मरीम नवाज़ सारा दिन कहती रहीं एक जुल्म करवाया, आप किसी को कमरे में बंद कर दें और बाहर बैठकर आप कहें कि देखें इसने हमारे साथ कबड्डी मैच रखा था और हम बैठे हैं, पहलवान हैं, हम तो ग्राउंड में बैठे हैं, वो आए ही नहीं है। आपने उनका दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया और वो अंदर कह रहा है कि अगर आपने लड़ना ही है, आइन और कानून की जंग मेरे साथ लड़नी है तो मुझे बाहर तो आने दें। आपने नहीं बाहर आने दिया, उसके बावजूद लोग इकट्ठे हो गए और फिर आप कहते हैं कि अवाम इकट्ठी नहीं हुई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज अवाम ने ये बता दिया है कि वो ग़ुलाम नहीं रहना चाहते, वो किसी की ग़ुलामी नहीं कबूल करेंगे, वो आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो हुक्मरान ग़ुलामी, जिन्होंने जो पहले ग़ुलाम थे आज भी ग़ुलाम हैं और अगर मुस्तक़बिल में भी वो रह गए तो वो ग़ुलाम ही होंगे, उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए जो है वो एक लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।